नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और उसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सीरीज, एंड टुडेज सीरीज रिलेटेड टू ओलंपिक्स गेम्स। जी हाँ, आज की सीरीज ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड है और आज हम आपको करवाने वाले हैं 40 MCQ। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 40 यहां पर आपके लिए, और लाइव टेस्ट सीरीज है। तो पेन और पेपर, जी हां, कागज कलम दवात ला, जी हां, अपना कागज कलम साथ में लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि आज की सीरीज में जितना स्कोर रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज की सीरीज रहेगी लाइव टेस्ट सीरीज 318 नंबर। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस वर्ष पहली बार शीत ओलंपिक का आयोजन किया गया था? जी हां, विंटर ओलंपिक्स आपके किस साल स्टार्ट किए गए हैं आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चामनिक्स 1924, सेंट मॉर्टिस 1928, न्यूयॉर्क 1932 एंड जर्मनी 1936। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 40 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट लगेगा तो बहुत ज़्यादा, जी हाँ, 40 मिनट्स की सीरीज हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि 20 मिनट्स में, विद इन 20 मिनट्स वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सो हियर द राइट आंसर इज चामनिक्स 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ संपन्न हुए? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। टोक्यो जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो चलिए, बिल्कुल इजी रहेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड वेरी सिंपल आंसर। टोक्यो जापान 19, देखिए आपका 2021 में ये गेम होने थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, और ये हुए हैं अभी 2021 में ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन। जी हाँ, मैं एक और साथियों आप सभी को बता दूं कि जितने भी अभी 2021 के अंदर एग्जाम्स होने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर आगे, जी हाँ, 2022, और ये मान के चलिए कि जब तक नेक्स्ट ओलंपिक नहीं हो जाता 2024 तक, आपके ओलंपिक गेम से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? सुरेंद्र कुमार, हरमनप्रीत सिंह, श्रीजेश और मनप्रीत सिंह। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, और फ्लैग बेरर भी रहे हैं भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक के अंदर। जॉइंट, मैं आप सभी को बता दूं कि जॉइंट, ठीक है, जॉइंट ये एक तरह से आपके फ्लैग बेरर रहे थे। MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ने ही फ्लैग बेरिंग का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने रजत पदक जीते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। एक जीता है, दो, तीन या फिर चार। चलिए, राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, और राइट आंसर है दो। जी हाँ, दो यहां पर जीते हैं। वो मैं आपको बता दूं कि किसने जीता, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो देखिए, फर्स्ट डे ही, जी हाँ, 24 तारीख को, याद रखिएगा 24 जुलाई को ही, जो यहाँ पर हमारी वेट लिफ्टर थी। अब वेट लिफ्टर का नाम आप सभी को पता होगा, ठीक है, मीराबाई चानू, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर 49 kg के अंदर। ठीक है, और उन्होंने कुल जो वजन उठाया था 202 kg उठाया था, और उनको सिल्वर मेडल मिला था। और जो दूसरा मेडल यहाँ पर मिला है वो भी मैं आपको बता दूं। जो दूसरा मेडल दिया गया था, वो दूसरा मेडल जीता था किसने? रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया, ठीक है, याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया। भाई मैं ज़्यादा ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी हो सके ना इस सीरीज़ के अंदर जानकारी दूँ। जी, मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। रवि कुमार दहिया ने 57 kg वेट कैटेगरी, और कौन सी थी भाई, ये याद रखिएगा, ये फ्री स्टाइल, ठीक है, फ्री स्टाइल के अंदर ये मेडल जीता था। ठीक है, 2 मेडल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने कांस्य पदक जीते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 6, 7, 4 या फिर 8। तो चलिए, 4 जीते हैं, ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। और किस किस ने जीता है, चलिए मैं आपको बता दूं। यहां पर बजरंग पूनिया, उसके साथ में लवलिन बोरगेन,
और भारत का जो ज्वाइंट टीम है, ठीक है, हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और एक मेडल किसने जीता है वो आपके लिए मैं यहाँ पर कमेंट करने के लिए, जी हाँ, ताकि आप मुझे कमेंट में अपना रिप्लाई करें। जी हाँ, फोर्थ मेडल किसने जीता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 3 मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, इसके साथ में लवलिन बोर्गेन और इसके साथ में बजरंग पूनिया। और अब यहाँ पर जो फोर्थ ब्रॉन्ज मेडल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कमेंट, ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए, बिल्कुल यहाँ पर इजी है सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा, जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन के अंदर, ठीक है, जेवलिन के अंदर जीता है क्या यहाँ पर गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। और एथलेटिक्स में एकमात्र, अभी तक एकमात्र, मैं बोल रहा हूँ याद रखिएगा, जितने भी इवेंट्स हुए हैं टोक्यो ओलंपिक से पहले, जितनी भी बार भारत ओलंपिक में खेला है, भारत को एथलेटिक्स में, किस में भाई याद रखिएगा, एथलेटिक्स में भारत को कोई भी पदक इससे पहले नहीं मिला है। भारत का एकमात्र, जी हाँ, ना कोई सिल्वर है ना कोई ब्रोंज है, सिर्फ एक गोल्ड मेडल आया है अभी तक। और उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो आने वाला टाइम है वो भारत का ही होने वाला है ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? चलिए, खेल कितने मीन्स टोटल जो प्रतिस्पर्धाएं थी वो कितने आपकी शामिल की गई हैं, स्पोर्ट्स कितने शामिल किए गए थे आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 25, 27, 30 और 33। तो इट इज अ लास्ट ऑप्शन इज अ राइट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, 33। यहाँ पर 33 आपकी प्रतिस्पर्धाएं मीन्स यहाँ पर टोटल स्पोर्ट्स, ठीक है, मैं इनको स्पोर्ट्स कहूँगा, ठीक है। और इनके अंदर टोटल 339, जी हाँ, याद रखिएगा, ये जो मैं डिजिट्स आपको जो डेटा बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट डेटा है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। टोटल 339 इवेंट आपके प्ले किए गए थे, जी हाँ, 339 इवेंट्स थे और 33 स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया है? सोच समझकर यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए, अगर आप इस मशाल को यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। टॉर्च रिले आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, टॉर्च रिले। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर 1936। देखिए, जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था ना, बर्लिन ओलंपिक में जो जर्मनी की राजधानी है वहाँ पर पहली बार टॉर्च रिले, जी हाँ, मशाल को रिले के तौर पर दौड़ाया गया था। रिले मीन्स जैसे आपकी रिले रेस होती है, ठीक ऐसे ही जो हेरा का टेम्पल है, कहाँ, एथेंस में, ठीक है, एथेंस के अंदर। भाई मैं ये जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। एथेंस में जो हेरा का मंदिर है, उस हेरा के टेम्पल में जो सनलाइट होती है, सूरज की लाइट, जी हाँ, सनलाइट से उस टॉर्च को जलाया जाता है। और फिर जो आपका ओलंपिक हो रहा था बर्लिन में 1936 के अंदर, उसमें इसको टॉर्च रिले के तौर पर लाया गया और फिर वहां पर इसको जलाया गया था। अब सवाल यह आता है कि सर इससे पहले 1928 के अंदर भी तो मशाल जलाई गई है ना? जी हाँ, 1928 में भी मशाल जलाई गई थी। भाई मशाल जलाई गई थी, इतना याद रखिएगा। टॉर्च जो थी वो जहाँ पर आपके गेम हो रहे थे 1928 में, जी हाँ, 1928 में एम्स्टर्डम के अंदर उस मशाल को जलाया गया था, ना कि टॉर्च रिले। दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। टॉर्च रिले मीन्स वो खिलाड़ियों के थ्रू पासिंग होती हुई आ रही है हर एक कंट्री से, और फिर जहाँ पर होस्टिंग कंट्री है वहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन 1928 एम्स्टर्डम में सिर्फ मशाल को वहीं पर जलाया गया था, टॉर्च रिले शामिल नहीं थी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था कहां पर, आपको बताना है। बिल्कुल इजी और वेरी स्मार्ट क्वेश्चंस। चलिए, तो यहाँ पर पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो किया गया था एथेंस में, ठीक है। और एथेंस में क्यों किया गया था, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो एथेंस में शुरू करने का रीज़न यही है कि जो ओलंपिक गेम्स है, अगर हम उनकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो जो आपके ओलंपिक गेम्स है वो आपके शुरू हुए थे कहाँ से,
आपके एथेंस से ही स्टार्ट हुए, इसीलिए जो आपके मॉडर्न ओलंपिक है इनको भी स्टार्टिंग दी गई है एथेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन है? जी हाँ, पहली भारतीय फेंसर, इंडियन फेंसर, तलवारबाजी को फेंसर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो फेंसिंग, जी हाँ, फेंसर खिलाड़ी कौन है आपको बताना है। मान्ना पटेल, भवानी देवी और नेत्रा कुमारन, और इसके साथ में नन ऑफ दिस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर भवानी देवी, ठीक है। और इसको पूरा अगर आप लिखेंगे तो CA भवानी देवी। देखिए CA की मुझे फुल फॉर्म नहीं पता जी हाँ, चलिए CA की फॉर्म मुझे बताइएगा। CA भवानी देवी इनका पूरा नाम है, ठीक है। CA भवानी देवी इनका पूरा नाम है। अगर आप बताना चाहें कमेंट में, अगर आप इजी कंफर्ट करते हैं फील, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, मैं क्वेश्चन के जो जो ऑप्शंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ कमेंट करने के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि आपके बीच में और मेरे बीच में जो एक फैमिली रिलेशन है, जी हाँ, हमारी एक यूट्यूब की फैमिली, और जल्द ही हम 30,000 हमारे सब्सक्राइबर, जी हाँ, कितने 30,000 सब्सक्राइबर मीन्स हमारी 30,000 सदस्यों की फैमिली कंप्लीट होने जा रही है आज और कल में। चलिए, तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूसी ओलंपिक समिति और ग्रेट ब्रिटेन। सो इज द राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, यहाँ पर USA है वो फर्स्ट प्लेस पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? चलिए सर, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मत लेके आया करो, थोड़ा सा हार्ड पैटर्न रखा करो, फिर आपके इस तरह के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। चलिए इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको राज बता दूं। 4 साल का बीच में गैप रहता है। जी हाँ, 4 साल का बीच में गैप रहता है, और जो ये गैप होता है एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में, इसको कहा जाता है क्या? ओलंपियाड। क्या कहा जाता है भाई? इसको ओलंपियाड कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? ओलंपियाड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? चलिए यहाँ पर सर है नहीं लिखा हुआ, कमेंट करो भाई। चलिए, तो यहाँ पर कौन सी यहाँ पर संस्था रेगुलेट करती है आपको बताना है। ATP, IOC, ICC और फीफा। चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर IOC। जी हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। और जी हाँ, जितने भी रूल और रेगुलेशंस बनाए जाने हैं ओलंपिक खेलों से रिलेटेड, या फिर कहाँ पर कैसे इवेंट्स करवाना है, ठीक है, किसको मेज़बानी देनी है, तो ये सारे राइट्स हैं वो रहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए किसे ध्वजवाहक चुना गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। M थेंगवेलु, अरविंद झाझड़िया, दीपा करमारकर और दीपा मलिक। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है M थेंगवेलु, और ये पैरा हाई जंपर है, ठीक है। याद रखिएगा भाई, ये पैरा हाई जंपर हैं, याद रखिएगा भाई, ये ज़रूरी है आपके लिए पता होना। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इनको 2020 में, ठीक है, 2020 में M थेंगवेलु को, मरियप्पन थेंगवेलु को मिल चुका है, जी हाँ, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको हम पहले कहते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, ओलंपिक 2021 में जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भारतीय फ्लैग बेरर, जी हाँ, इंडियन फ्लैग बेरर कौन थे? MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, उपयुक्त रूप से A और B दोनों, या फिर कोई नहीं? तो चलिए राइट है यहाँ पर आपका A और B। जी हाँ,
जो एमसी मैरी कॉम है, जिसको सुपर मॉम भी कहा जाता है, कल वाली सीरीज़ में मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए थे और बहुत डीपली क्वेश्चंस करवाए थे। 1 घंटे के करीब वो वीडियो बनी है, तो आप उसमें देख सकते हैं, बहुत सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो दूसरे हैं यहाँ पर संयुक्त रूप से, वो है मनप्रीत सिंह, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, 6, 7, 5 और 6। चलिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर 7। जी हाँ, 7 जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, बी का मतलब है ब्रॉन्ज, एस का मतलब है सिल्वर और जी का मतलब है गोल्ड। ठीक है, और क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, क्योंकि मैं कल वाली सीरीज़ में आप सबको पढ़ा चुका हूँ और आज आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। चलिए, तो किसने जीता था पहले ही दिन मेडल? भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और रवि दहिया। तो चलिए, राइट ऑप्शन है यहाँ पर मीराबाई चानू, 49 केजी वेट कैटेगरी, और जीता है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, WL लिख रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, गगन नारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मिल्खा सिंह और अभिनव बिंद्रा। तो चलिए, स्वर्ण पदक की बात हो रही है, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। और कितना? 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, 10 मीटर एयर गन। ठीक है, 10 मीटर एयर गन के अंदर इन्होंने मेडल जीता है, और ये जीता था इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? चलिए, क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट हो चुका है, चलिए फिर भी रिपीट ईट। चलिए, राइट है यहाँ पर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक, जी हाँ 7वां पदक किसने जीता? जी हाँ, कुश्ती का पदक किसने जीता? चलिए, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, दिनेश फोगाट। चलिए भाई, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ही एक खेल के खिलाड़ी हैं, रेसलिंग के, तो यहाँ पर बजरंग पूनिया ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? जी हाँ, इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम कैप्टन हु इज वंदना कटारिया, गुरजीत कौर, रानी रामपाल और सलीमा टेटे। तो चलिए, वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वेरी इजी आंसर, दैट इज रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहले पैरालंपिक खेल में आयोजित किया गया था। जी हाँ, पहले पैरालंपिक खेलों को आयोजित कहाँ किया गया था आपको बताना है। 1960 में पेरिस फ्रांस में, मिलन इटली 1956, 1960 रोम इटली और 1956 एथेंस ग्रीस। तो चलिए, राइट क्या बन रहा है अभी आपको बताना है। पैरालंपिक खेल, जी हाँ, पैरालंपिक खेल के रिलेटेड आपसे पूछा गया है। तो चलिए, यहाँ पर 1960 रोम इटली के अंदर पहली बार पैरालंपिक खेलों को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में 5वां पदक, जी हाँ रजत पदक किसने जीता था? चलिए, कुश्ती का रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता है? बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया या फिर साक्षी मलिक। तो चलिए, राइट रहेगा रवि दहिया। जी हाँ, रवि दहिया ने जीता है, और 57 केजी वेट कैटेगरी, और ये कौन सी है? फ्री स्टाइल। ठीक है, याद रखिएगा भाई, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, PV संधू। चलिए, तो राइट कौन सा बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट तो एक ही बनता है फिर तो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका PV संधू। जी हाँ, PV संधू ने जीता है, और ये इनका देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार दूसरे ओलंपिक के अंदर। जी हाँ, लगातार दूसरे ओलंपिक में इन्होंने
मेडल जीता है और जी हाँ अपने नाम पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होने का गौरव हासिल कर लिया है। जो महिला खिलाड़ी है वो लगातार 2 ओलंपिक में एक सिल्वर और एक ब्रोंज मेडल जीत चुकी है। जी हाँ, महिलाओं में पहली महिला है, ठीक है, भारतीय पहली महिला पीवी संधू। और भारतीय पुरुष वर्ग में हम बात करें तो सुशील कुमार के नाम कारनामा दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता है, आपको बताना है। जी हाँ, रजत पदक जीतने वाले भारत की तरफ से 4 ऑप्शंस में है। चलिए, तो राइट बिल्कुल यहाँ पर बनेगा मीराबाई चानू, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो जापान, जी हाँ, ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल के लिए क्वालिफाई किया था। जी हाँ, किस खेल में देवेंद्र झाझड़िया, या फिर आप ये कहिएगा कि देवेंद्र झाझड़िया है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जी हाँ अपने नाम बहुत बड़ा कारनामा किया हुआ है पिछले ओलंपिक में। जी हाँ, पिछले पैरालंपिक में उन्होंने अपने नाम भाला फेंक, जी हाँ भाला फेंक से रिलेट करते हैं और भाला फेंक में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, IOC का स्थापना वर्ष आपको बताना है। 23 जून 1895, 23 जून 1894, 23 जून 1900, 23 जून 1904। चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर 23 जून 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, ओलंपिक डे आप इसको कह सकते हैं। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ओबियसली जी हाँ जिस दिन इसका स्थापना वर्ष है उसी को मनाया जाता है ओलंपिक डे के रूप में, 23 जून, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ओलंपिक संघ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। जी हाँ, भारतीय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए, इसकी स्थापना 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। आई होप कि आपने आंसर चेक कर लिया और पहला ही आंसर यहाँ पर राइट है, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए, ये भी मैंने कल वाली सीरीज में करवाया था, आपको पढ़ाया था बिल्कुल डिटेल में, 1 घंटा क्लास चली थी। और अगर आपको ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो चैनल पर आपको 8 से 10 वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हिस्ट्री, लेटेस्ट अपडेट और इसके साथ में जो आपकी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर राइट है देमेत्रिस वीकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दोराबजी टाटा, नरेंद्र बत्रा, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री। तो चलिए यहाँ पर राइट है नरेंद्र बत्रा। जी हाँ, नरेंद्र ध्रुव बत्रा इनका पूरा नाम है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलिए, ये भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। IOC के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थॉमस बक, और ये हैं जर्मनी से रिलेट करते हैं। और 9th, जी हाँ 9वें ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के करंट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो चलिए राइट ऑप्शन बिल्कुल, जी हाँ ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ग्रीस, जी हाँ जो राजधानी है आपकी, सॉरी एथेंस जो राजधानी है ग्रीस की, तो एथेंस में आपके पहली बार आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ। चलिए देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर एक तरह से कह सकते हैं कि लंबा बनाकर, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले, ठीक है। आप इतना पढ़ते ही मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बाद में आपने देखा कि पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन, अरे वाह, ये तो सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो चलिए राइट है यहाँ पर जी हाँ, फ्रेंच और अंग्रेजी, याद रखिएगा, दोनों ही आधिकारिक रूप से भाषाएं हैं आईओसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया या फिर कौन से स्थान पर रहा? 55th नंबर, 60th नंबर, 48 नंबर और 67th नंबर। तो चलिए यहाँ पर भारत रहा है 48वें नंबर पर, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले हैं? जी हाँ, ओलंपिक का जो फ्लैग है आपको बिल्कुल एक ऐसा फ्लैग दिखाई देगा। चलिए ये मैंने बना दिया फ्लैग और इसमें ये लगा दी मैंने स्टिक, ठीक है, ये इसमें स्टिक लग गई है और जी हाँ बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड रहेगा, इस पे आपके ऐसे इंटरलॉक्ड छल्ले लगे हुए हैं और ये छल्ले आपको बताना है कितने। चलिए अब तो काउंट कर लीजिए। चलिए तो राइट है यहाँ पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए। चलिए यहाँ पर राइट रहेगा, चलिए राइट है जी हाँ, पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं आपके 2024 में आपके कौन से ओलंपिक, यहाँ पर याद रखिएगा 33rd नंबर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्यालय की। तो मुख्यालय आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अरे सर जब आपने पेरिस पे क्लिक किया तो हमें सोचा कि अरे भैया गलत बता रहे हो चलिए तो राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, लुसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर मस्कट क्या है? चलिए, और पहली बार मस्कट जो है वो 1968 के अंदर आपका बनाया गया था। चलिए तो यहाँ पर शुभंकर है वो क्या रहा? तो राइट है यहाँ पर मिराई तोवा। जी हाँ, मिराई तोवा जो है वो आधिकारिक शुभंकर था 2021 समर ओलंपिक का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपके पैरालंपिक है, पैरालंपिक का कौन सा था, तो आप बिल्कुल क्लिक कीजिएगा सोमाइटी पर, ठीक है, ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ 40 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन और आपके लिए। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अरे सर ये तो आपने पहले ही बता दिया। तो चलिए राइट है यहाँ पर पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये क्वेश्चन जी हाँ चलिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो 7 है यहाँ पर टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, ठीक है, चलिए याद रखिए 1 गोल्ड है और इसके साथ में 2 सिल्वर है, ठीक है, और आपके 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक, जी हाँ महिला नाविक कौन है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, माना पटेल, भवानी देवी, नेत्रा कुमारन और नन ऑफ दीज। तो चलिए पहली जी हाँ यहाँ पर नौका चालक खिलाड़ी कौन है भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली? तो ये है नेत्रा कुमारन। ऑप्शन सी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज, एंड हाउ यू थिंक अबाउट दिस सीरीज यू कैन कमेंट अस। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूसी ओलंपिक समिति और ग्रेट ब्रिटेन। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीतेगा, भाई याद रखिएगा, जो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीतता है वही देश पहले नंबर पर आता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इज अ राइट। तो ये थे आज के भाई 40 क्वेश्चन, या 40 क्वेश्चन ही कहूँगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 40 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। 4 आपके लिए बम्पर क्वेश्चन, जी हाँ, मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। तो स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और सीरीज कैसी लगी लाइक करके, जी हाँ एक अंगूठे वाला बटन है वो जरूर दबाइएगा। जी हाँ, वो लाइक वाला दबाते हैं डिसलाइक वाला करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो चलिए सीरीज को करते हैं आज अलविदा और कल फिर मिलते हैं नई सीरीज के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।